तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस रेड ट्रैप का आखिरी और फाइनल पार्ट। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजोस पास्ट जस्ट एज इट्स ऑलवेज हैड। और इसके पश्चात जो क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी, क्रिसमस ईव जो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, रामजोस के परिवार में वैसी ही गुजरी जैसे सदा गुजरा करती थी। मतलब कोई अनयूजुअल घटना नहीं हुई, शाम में गुजरती थी वैसे वो भी शाम गुजर गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप। तो अजनबी व्यक्ति ने कोई भी समस्या क्रिएट नहीं की। मतलब उस जो रेड ट्रैप सेलर था, जो पैडलर था, उसने कोई समस्या क्रिएट नहीं की क्योंकि वो दिन भर कुछ उसने किया ही नहीं, केवल सोना। मतलब वो खाया और सुबह नाश्ता करने के बाद वो सो गया। द होल ऑफ फोरनून ही ले ऑन सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्टेप। द होल फोरनून मतलब जो दोपहर के पहले का समय होता है, वो क्या किया, उसने वहां के एक गेस्ट रूम में लेट गया और एक ही बार में जैसा वो लेटा पूरी दोपहर के पहले वो सोता रहा। एट नून दोपहर में दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि वो उनके दोपहर का जो भोजन है ले ले। मतलब जैसे जो रामजोस के परिवार के नौकरों ने आकर जगाया कि उठो और दोपहर के खाना को खा लो, दोपहर के खाना खाने के लिए उसे केवल जगाया। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके पश्चात ही स्लीप्ड अगेन, वो फिर से सो गया। इट सीम्ड as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here Ramjos। और ऐसा लगता था कि बहुत वर्षों से इतनी शांति और सुरक्षा से वो नहीं सोया था जैसे कि यहाँ उसे सोने को मिला था। इससे रामजोस परिवार में जितनी शांति से, जितनी सुरक्षा से वो सो रहा था, ऐसा लगता था कि इतनी शांति, इतनी सुरक्षा से पहले कभी सोया ही नहीं था। इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन द क्रिसमस ट्री लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाया गया, मतलब रोशन किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज थ्रो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और कुछ देर तक वहां पलके झपकाता हुआ ड्राइंग रूम में इस प्रकार से खड़ा हुआ जैसे मोमबत्ती की रोशनी, यानी कैंडल लाइट जो है मोमबत्ती की रोशनी उसे चुभ रही है। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके पश्चात ही डिसअपीयर्ड अगेन, तो दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे बाद उसे दोबारा फिर जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। अब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा, मतलब उसे जाकर नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली और दलिया यानी पोरिज, दलिया को खाना पड़ा। 2 घंटे बाद उसे जगाकर फिर से खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग रूम में बुलाया गया। As soon as he got up from the table, he went around to each one present and said thank you एंड गुड नाइट। और जैसे ही मेज से उठे, मतलब खाना जैसे रात का भोजन खत्म हो, जैसे ही वे सब, आयरन मास्टर था और उसके परिवार के जितने भी लोग थे, जैसे ही वो उठे, एक एक करके वहां उपस्थित हर व्यक्ति के पास गया। वो रेड ट्रैप सेलर जो है एक एक व्यक्ति के पास गया और सबको उसने धन्यवाद कहा और शुभ रात्रि बोली। बट व्हेन ही कम टू दैट यंग गर्ल, शी गेव हिम understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present। तो जैसे ही वो युवा लड़की के पास, मतलब रामजो की जो बेटी थी एडला, जैसे वो उसके पास आए, एडला ने उसे बताया कि उसके पिता का इरादा था, उसके पिता ये चाहते थे वो सूट जो उसने पहन रखा है, सुबह जो नहा के उसने जो सूट पहना है, वो उसके लिए क्रिसमस का उपहार है, वो उसे रख ले। He did not have to return it, उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर that no evil would befall him। और यदि वो चाहता है कि अगली क्रिसमस की संध्या जो है, अगली क्रिसमस मतलब इस क्रिसमस के बाद अगले साल जो दूसरे साल आने वाली क्रिसमस की जो संध्या है, किसी ऐसी जगह में बिताना चाहे जहां पर वो शांति से, सुरक्षा से आराम कर सके, जैसे वो रामजोस के परिवार में जिसने आराम किया था, वैसे अगर वो किसी और जगह पे आराम करना चाहता है, इस विश्वास में रहे कि उसे फिर से कोई परेशानी वाला काम नहीं करना है, उसे फिर से कोई गलत काम नहीं करना, मतलब उसे पूरी तरह से सुधर जाना, कोई गलत काम नहीं करना, तभी वो किसी ऐसी जगह पे जा पाएगा जहां पे लोग उसका स्वागत करें, जहां पे लोग उसे सुरक्षा और शांति प्रदान करें। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और तब वहां उसका फिर से स्वागत होगा। मतलब तब वो कह रही मेरे परिवार में भी तुम्हारा फिर से स्वागत होगा, लेकिन तुम्हें पूरे साल कोई भी गलत काम नहीं करना, तुम्हें पूरे साल जो है ईमानदारी से जीवन बिताना है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग एट टू दिस। और जो रेड ट्रैप का सेलर जो था, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, ने बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और वो केवल असीमित आश्चर्य के साथ उस युवा लड़की को, उस युवती को घूरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और अगली सुबह जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, वो और उसकी पुत्री सुबह बहुत
जल्दी उठ पड़े, क्योंकि वो जो चाहते थे कि वो क्रिसमस की सर्विस, मतलब क्रिसमस की जो धार्मिक अनुष्ठान जो कार्यक्रम होता है क्रिसमस मनाने से पहले, तो सबके लिए वो जल्दी उठे और वे चर्च चले गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उनका मेहमान यानी रेड ट्रैप सेलर जो था अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं, परेशान नहीं किया, वो चर्च की तरफ चले गए। When at about 10 o'clock they drove back from church, a young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। और जब 10 बजे चर्च से बैठकर वो अपनी गाड़ी में, अपनी बग्घी में जब वापस आ रहे थे, तो जो युवती थी वो रोज की अपेक्षा उसने अपना सिर लटका रखा था। तो रोज जैसे बैठती थी उस तरीके नहीं बैठी, उसने अपना सिर शर्म से झुका रखा था। At the church she had warned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red trap। और चर्च में उसे बताया गया, चेतावनी दी गई कि मिल में काम करने वाला क्रॉफ्टर था, उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया है जो चूहेदानियां बेचता था। मतलब उसकी सच्चाई जो है आयरन मास्टर उसकी बेटी को पता लग गई और उसकी बेटी ने पूरी तरह से उसकी हिमायत की थी उसे घर पे रोकने की, और घर पे उसे अकेला छोड़कर आए थे, तो इसीलिए वो सर झुका कर बैठी हुई थी। कहीं उस रेड ट्रैप सेलर ने उसके घर में चोरी निकली जिस तरह उसने क्रॉफ्टर को लूटा था, तो इसी से वो अपने फैसले पर शर्मिंदा हुई, गाड़ी में नीचे सर झुकाए बैठी हुई थी। यस दैट वाज फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड द हिज फादर। उसके पिता ने कहा यही वो व्यक्ति है जिसे तुम घर में अकेला छोड़ कर आई। पिता उसके जान गए कि वो वही व्यक्ति है जिसको हम लोग छोड़ के आए, तो वो अपनी बेटी से कह रहे थे वो वही व्यक्ति है जिसे तुम अब घर पे अकेला छोड़ के आई हो। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट इन द कबर्ड एट दिस टाइम। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस समय उस मेरी अलमारी में जो चांदी के चम्मच रखे थे कितने बचे होंगे। यानी वो सोच रहे थे कहीं उनके घर से वो सामान चुरा न ले। चांदी के चम्मच वो रखे थे, बहुत पैसे वाले थे, चांदी के बर्तन रखे हुए थे, तो सोच रहे थे कि उस बर्तन वाली अलमारी में कितने बर्तन बचेंगे, सब चोरी न कर ले। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। और वैगन वो गाड़ी जो थी मुश्किल से घर की सीढ़ियों के पास रुकी ही थी, तो उन्होंने तुरंत ही उस नौकर से, वॉलेट से अपने पूछा क्या वो व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति अभी भी अंदर है। मतलब वो हड़बड़ाए से एकदम गाड़ी से उतरे भी नहीं और नौकर से गाड़ी रुकने से पहले ही पूछ लिया क्या वो अजनबी व्यक्ति घर पर है कि नहीं, क्योंकि उन्हें अपने घर में चोरी का डर बहुत ज्यादा सता रहा था। He added that he heard at the church that the man was a thief। और उन्होंने साथ साथ उसे ये भी बताया कि जो उन्होंने चर्च में सुना था कि वो व्यक्ति एक चोर है। यानी उन्होंने अपने नौकर को पूरी बात बता दी कि उस व्यक्ति ने मेरे यहाँ के क्रॉफ्टर को, मतलब मेरे यहाँ काम करने वाले क्रॉफ्टर को लूट लिया है और उस व्यक्ति को मैं अकेला छोड़ के घर पे गया था, तो क्या वो व्यक्ति अभी भी घर पे है कि घर छोड़ के वो चला गया। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। और उस नौकर ने जो है उत्तर दिया कि वो रेड ट्रैप सेलर तो वो तो चला गया लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया। यानी जब मालिक ने बताया कि वो व्यक्ति चोर है तब नौकर ने उत्तर दिया कि नहीं वो व्यक्ति तो घर पे है नहीं, वो तो चला गया लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विद मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है। He had left behind a package, little package, अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ दिया है जिसे मिस विलियमसन स्वीकार कर ले अपने क्रिसमस की भेंट समझकर। मतलब वो बताया कि वो कुछ लेकर नहीं गया लेकिन अपने जो मिस विलियमसन है उनके लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है जिसे वो मिस विलियमसन को क्रिसमस का उपहार, एडला को क्रिसमस का उपहार देकर गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। उस छोटी मतलब उस युवती ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन that the contents came into view at once। जो इतनी बुरी तरह से लपेटा गया था कि उसको खोलते ही उसके सारे सामान तुरंत उसकी नजरों के सामने आ गए। मतलब वो पैकेट बहुत ढंग से बंधा नहीं था, बहुत उल्टा पुल्टा बांध बूंद के उसे छोड़ के चला गया था। वो जैसे उसने उस पैकेट खोला तुरंत ही उसके सारे सामान उसके सामने आ गए। She gave a little cry of joy। और वो सामान देखते ही वो एकदम खुशी से चीख पड़ी। She found a small rat trap। उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप, एक चूहेदानी मिली। एंड इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट। और उसके अंदर, चूहेदानी के अंदर 3 10 के क्रॉनर के जो नोट थे वो रखे होते, जो उसने क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे, वो पैसे भी उसने चूहेदानी में रख छोड़े थे। दैट वॉज नॉट एट ऑल। लेकिन इस पर भी बस नहीं था, मतलब ये इतना ही नहीं था, उसमें और भी कुछ था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन ए लार्ज जगर्ड कैरेक्टर्स। और चूहेदानी के अंदर
बड़े बड़े और जगड़ मतलब उल्टे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी रखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, माननीय श्रेष्ठ जो साहिबा मिस है, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम मेरे लिए पूरे दिन इतना अच्छी रही, एज इफ आई वाज ए कैप्टन, कि जैसे कि मैं कैप्टन हूँ। मतलब तुमने मेरे लिए पूरा दिन इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया जैसे मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बात मतलब मैं भी इसके बदले आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, ऐसे कि जैसे कि मैं वास्तविक कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, और मैं नहीं चाहता कि आपको क्रिसमस के मौके पर किसी चोर के द्वारा शर्मिंदा होना पड़े। बट यू कैन गिव मी बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप मेरे लिए इतना काम करेंगे कि ये मेरा जो पैसा मैं छोड़ा है वो जाके उस रोड साइड नहीं, सड़क किनारे रहने वाले व्यक्ति को दे दीजिए। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वांडरर, जिसने अपने पैसे को खिड़की की जो कील पर टांग रखा है, जो कि गरीब और आवारा लोगों को ललचाने के लिए, तो उस थैले को वहां पे टांग रखा है। तो उस व्यक्ति का पैसा, उस व्यक्ति के पैसे को आप ले जाकर वहां दे दीजिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट from the rat who have been caught in this world rat trap, in this world rat trap if he had not been raised to captain, और ये चूहेदानी उस चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार के चूहेदानी में फंसने से बच गया होता अगर उसे उठाकर कैप्टन ना बनाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इसके कारण इस तरीके से जो रेड ट्रैप सेलर के अंदर अपने आप को, अपने जो उसके ऊपर कलंक लगा हुआ था, उसके ऊपर जो दाग लगा हुआ था चोरी का, उस दाग को साफ करने की शक्ति उसके अंदर आ गई। तो रेड ट्रैप सेलर अपने लेटर में कह रहा है कि यदि उस एडला ने उसे कैप्टन कहकर न बुलाया होता, उसे इतना सम्मान न दिया होता, तो उसके खुद के अंदर इतनी शक्ति ना आ पाती कि वो अपने दाग को साफ कर सके, अपने अपराध को वो स्वीकार कर सके। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप विद हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन शीले, और उसने बहुत ही मैत्री भाव से और बहुत ही सम्मान से नीचे लिखा कैप्टन वॉन शीले। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो समाप्त होता है। आपने कि वो एक रेड ट्रैप सेलर जो एक चोर था और हर चीज चोरी करके बेचता था, मतलब हर कोई भी चीज चुरा लेता था, लेकिन अच्छे व्यवहार और अच्छे चाल चलन के कारण उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ, उस चाल चलन के कारण एक चोर भी बदल गया और अंत में उसने चोरी किए हुए अपने सारे पैसे वापस कर दिए और आइंदा से चोरी ना करने की कसम खा ली। तो ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा और उम्मीद करता हूँ इस लेसन को पढ़ने में आपको बहुत मजा आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर ये पूरी सीरीज आपकी समझ में आ गई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इंडिगो लेसन भी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो मिलता हूँ अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।